नमस्कार, डैन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मंत्री सुरेश शर्मा, विधायक केदार गुप्ता सहित 28 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन दाखिल किया पर्चा। कलेक्ट्रेट के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़। पीएम मोदी की होने वाले सभा की जायजा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता। जिले के नेताओं से की चर्चा। और बैरिया सन्नी हत्याकांड का खुलासा। पैसों की उगाही के लिए दोस्त ने ही पहले किया अपहरण और चाकू से गोदकर कर दी हत्या। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नामांकन के अंतिम दिन मंत्री सुरेश शर्मा सहित 9 उम्मीदवारों ने मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। वहीं सकड़ा से 3, औराई से 1, बोचहा से 2, गायघाट से 6 और विधायक केदार गुप्ता सहित 7 प्रत्याशियों ने कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। अंतिम दिन कुल 28 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। इन सभी क्षेत्रों में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। हम जनता की आवाज़, जनता की मांग कुढ़न्नी का जो है वहाँ पूरे नारा है कि बाहरी भगाना है, बाहर को हम लोग वोट नहीं देंगे। जनता ने विकल्प के रूप में हमको कहा, सभी लोगों ने, कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, आपको हम लोग सेवा का मौका देंगे। तो जनता के कहने पर हम निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन दिए हैं। कुढ़न्नी को भ्रष्टाचार मुक्त, अफसरशाही से मुक्त और बनियारी को प्रखंड बनाना मेरा मुख्य एजेंडा होगा। क्या शुभ नाम हुआ? शेखर सहनी। आप तो आरजेडी से भी थे? हाँ, उसके भी उम्मीदवार लगाए, बागी उम्मीदवार है। सीट नहीं मिल रहा है। ये तो आरजेडी के नेता बताएंगे, लेकिन अभी भी हम लालूवादी हैं। जीतने के बाद जनता आशीर्वाद देती है, जीतने के बाद हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। नामांकन के अंतिम दिन नगर विकास मंत्री मुजफ्फरपुर के विधायक सुरेश शर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। मीडिया से बातचीत के क्रम में सुरेश शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से किसी विधायक ने जितना काम नहीं किया, उतना काम पिछले 5 साल में किया गया। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि एयरपोर्ट के दरभंगा जाने पर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का रीजनल कनेक्टिविटी हब बनने जा रहा है। मंगलवार की सुबह एलएस कॉलेज परिसर से जुलूस निकाल सुरेश शर्मा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। मैसेज एक ही है कि यह शहर जो मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाती है, उसके समस्या का निदान और स्मार्ट सिटी बना करके इसमें ट्रैफिक कंट्रोल, आवागमन की सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा, डॉक्टर स्वास्थ्य की सुविधा और कचरा प्रबंधन की सुविधा, जिससे स्वच्छ, सुंदर और संपन्न बिहार बने और मुजफ्फरपुर उसमें नंबर 1 रहे। अब विजेंद्र चौधरी आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्हीं से पूछिए। जनता बोलेगी, जनता बोलेगी। विकास नहीं हुआ। जनता से पूछ लीजिए ना कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जनता बोलती है कि विकास काफी हुआ है और जो बाकी है वो सुरेश शर्मा ही ऐसे व्यक्ति है जो करेंगे। बाकी न कभी 15 साल में किया है और न करने की उम्मीद। हवाई अड्डा नहीं मिला मुझे। हवाई अड्डा नहीं, रीजनल कनेक्टिविटी हवाई अड्डा बन रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी हवाई अड्डा यहाँ बनेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, वो बनेगा। पिछले बार भी घोषणा की थी प्रधानमंत्री। घोषणा नहीं, उसका सर्वे हो रहा है, आप बात समझिए। कुढ़न्नी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीत दर्ज करने चुनावी मैदान में उतरे विधायक केदार गुप्ता ने भी नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए केदार गुप्ता ने अपने विरोधी उम्मीदवार अनिल सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, लेकिन अपने फंड से कुढ़न्नी क्षेत्र में एक काम नहीं किया। केदार गुप्ता का कहना है कि विकास का राह ताक रही कुढ़न्नी क्षेत्र में पिछले 5 साल के दौरान पुल पुलिया, सड़क और बिजली की समस्या से निजात मिल गई है। कुढ़न्नी की जनता 2015 में
मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास कर कुढ़नी से टिकट दिया और उसके बाद कुढ़नी की महान जनता ने उस पर मुहर लगा दिया और जब मुहर लगा करके विधानसभा में भेजने का काम किए तो मैं बता दूं आपको 2015 से लेकर 2020 तक 200 से ऊपर जो सड़क आज़ादी के बाद बाट जो रहा था कि कभी बनता, प्रखंड की दूरी कम होती, प्रखंड जाने में आसान होता, शहर जाने में आसान होता, वो वैसे सड़कों को 200 से ऊपर सड़कों को हमने बनवाने का काम किया। एक एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग तबाह रहते थे। पावर हाउस आपके शहर में है, आप देखते होइएगा पावर हाउस में एक एक ट्रांसफार्मर लेने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते थे, लेकिन एक एक पंचायत में हम 5 से लेकर 15 ट्रांसफार्मर हमने लगवाने का काम किया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिजली के मामले में, सड़क के मामले में। विकास का 2 मापदंड होता है, एक सड़क बन जाए, दूसरा बिजली आ जाए तो विकास अपने आप हो जाता है। और मैं बता दूं हाफ दर्जन से ऊपर हमने वहाँ बड़ी बड़ी पुलें बनवाने का काम किया है, जिससे शहर आने में, जैसे आपको मैं बता दूं जनपद पूर्वी पंचायत में नाथनगर पर पुल बन जाने से लोगों को दुबियाही गोरैया से लेकर थतिया के लोगों को उस साइड के लगभग 10 पंचायत के लोगों को शहर आने में 10 किलोमीटर की दूरी कम गई है। मरीचा में गरत्ता पर पुल बन जाने से प्रखंड मुख्यालय पर आने में 10 किलोमीटर की दूरी कम गया है। कुढ़नी बाजार पर, कुढ़नी हॉस्पिटल और कुढ़नी स्टेशन पर आने में वृंदावन पुल बन जाने से कितना सहूलियत हो गया है, आप जाकर के देखिए। ऐसे लगभग आधा दर्जन से ऊपर पुल हमने बनवाने का काम किया है आजादी के बाद। चुनाव में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो देखिए, विपक्ष तो आ गया जो हवाई जहाज के टिकट बेचता है। जनता में एक एक जनता जानता है। नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 बार राज्यसभा का सदस्य रहे हैं, 1 रुपया भी बता दे कि कुढ़नी में विकास पर खर्चा किए हैं। जनता बताती है कि कितना कमीशन लेते थे। कुढ़नी में विकास बना विनाश, यही 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कुढ़नी से उनको लड़ना था तो कुढ़नी में कुछ विकास का काम करना चाहिए था। बता दे वो एक भी बता दे विकास का काम। और जनता तो उनको खैट के भगा दिया है। जनता वहाँ से जनता खैटती है और जनता ही जो है ताज पहनाती है। और आपने देखा है कि 2015 में जब जनता मुझे मजबूती प्रदान और आशीर्वाद देने का काम किया था तो 5 साल में मैं विकास का गंगा बहा दिया हूँ। और आज नॉमिनेशन हुआ है तो जनता को जाकर के देखिए, सारा जनता निकल पड़ा है नामांकन के लिए। मैंने प्रार्थना किया हूँ कि अभी वैश्विक महामारी है, आप भी बचिए, लोगों को भी बचाइए। इसके बावजूद भी विकास बोल रहा है और विकास के वजह से लोग सड़क पर आकर के आशीर्वाद दिए हैं। आज आशीर्वाद यात्रा हम निकाले थे। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामांकन में शहर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर भी कांग्रेस मुक्त होगा। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए कहा कि एनडीए उम्मीदवारों को जिताकर नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सांसद अजय निषाद, राजेश वर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित करते हुए सुरेश शर्मा और केदार गुप्ता को अपार बहुमत के साथ जिताने की अपील की। लाखों लोग विदेश में रहते थे, करोड़ों लोग देश के विभिन्न कोना में रहते थे। नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज से विदेश के अपने भाइयों बहनों को लाया और ट्रेन से 5000 से ज्यादा ट्रेनें देश में चली और उनको अपने घर पहुंचाया। 14 दिन भोजन की व्यवस्था की और घर जाने पर घर के खाते में भी 1000 रुपया भेजने का काम किया। देश के अंदर जो 20 लाख हमारी माताएं जिनके जनधन के खाता खुले थे, उनके खाते में 500 रुपया भेजने का काम किया। अब राहुल गांधी, तेजस्वी कहते हैं कि 500 रुपया से क्या होगा। एक परिवार जो गांव में रहता है, शहर में गरीब परिवार है, 500 रुपये का महत्व है। ये नेता तो जो फायदा लिए तो चम्मच चांदी का था, उससे दूध पिलाया जाता था, तो उनको क्या पता जो 500 रुपये का क्या महत्व है। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब के दर्द को जानता है। देश के 80 करोड़ परिवार को आज 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है और छोट तक 5 किलो अनाज मुफ्त देने की घोषणा एक गरीब के लिए, किसान के लिए सरकार समर्पित। देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 6000 रुपया साल में जा रहा है, 4 महीने पर 2000 रुपया।
गरीबों के लिए ये समर्पित सरकार है। और कई ऐसे काम जो सपनों में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था, वो भी काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बिजली आती थी क्या? जाती ज्यादा थी, आती कम थी। घर घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो सारे पैसे गरीब के लिए हम दे रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। मिड डे मील का भोजन का पैसा आता था, उसमें हेराफेरी होता था। अब क्या है? अब वो सीधे पैसा विद्यार्थी छात्र के खाते में, परिवार में जाता है। तो गांव गरीब किसान के लिए समर्पित मोदी नीतीश की सरकार आज देश को, बिहार को आगे ले जा रहा है। और कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपने देखा होगा धारा 370, लोग मजाक करते थे ना, कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि कहा जाता था, लेकिन आतंकवादियों का राज था। देश का कानून उस देश में लागू नहीं होता था, उस राज्य में लागू नहीं होता था। किसी ने साहस नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने साहस किया और धारा 370 को समाप्त किया। और आज सही माने में आतंकवाद समाप्त है और भारत माता का मुकुटमणि की तरह चमक रहा है कश्मीर। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। अयोध्या में राम मंदिर, लोग कहते थे, मजाक करते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भव्य मंदिर का निर्माण शुरू। आपको ध्यान में होगा कि जो हमारे शरणार्थी भाई आए थे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, गांधी जी ने कहा था इनको तुरंत नागरिकता देनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा था, सारे नेताओं ने कहा था, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली। नरेंद्र भाई मोदी ने देश के ऐसे लाखों जो शरणार्थी भाई थे, हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, सबको नागरिकता देने का काम किया है, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है। आधी आबादी देश की हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, यदि पति को अच्छा चाय नहीं पिलाया तो तलाक और सड़क पर 3 बच्चों के साथ जीवन गुजारना पड़ता था। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के कानून को समाप्त किया और देश के करोड़ों महिलाएं स्वाभिमान के साथ जीवन जी रही है। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए नरेंद्र मोदी को मजबूत करना और उसके लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना और एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिताना, जाति बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर हमें करना दिया जाएगा। जब तक हर परिवार में एक महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा, घर मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा। लेकिन शहर में योजना नहीं थी, अब पैसा भी नहीं था। सुरेश शर्मा जब मंत्री बने हैं तो शहर में योजना आई है और दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको जीविका के नाम से आप जानते हैं, ये मुजफ्फरपुर शहर के हजारों परिवार की महिलाएं और स्वयं सहायता समूह बनी हुई है। और महिलाओं को पहली बार समूह को 30,000, उसके बाद 15,000 फ्री में, और अब तो 1.5 लाख तक इंडिविजुअल इंटरेस्ट फ्री लोन देने का मोदी ने 70,000 करोड़ रुपया इसमें जारी किया। मुजफ्फरपुर के अंदर ये हर जिसके सर पर छत नहीं है, ग्रामीण गांव में तो चलते थे आवास योजना, उस समय इंदिरा आवास योजना था, शहर में योजना नहीं थी। लेकिन इसी सरकार ने इनके मंत्री बनने के बाद शहर में आवास योजना शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पर। और नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हिंदुस्तान के हर शहर को छत देना। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। मैं तो मुजफ्फरपुर के भाइयों से निवेदन करूंगा कि सुरेश शर्मा ने जो नींव रखा है स्मार्ट सिटी का, कई योजनाओं के लिए पैसे आ भी गए हैं। मेरे जानकारी में है कि ये जो बहुत का झील है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए 242 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसी प्रकार से जो ये मुजफ्फरपुर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना है, इसके लिए लगभग 200 करोड़ की योजना है। कई ऐसी योजना है। मतलब मेरी विनती है कि सुरेश शर्मा जी ने इस शहर को स्मार्ट सिटी का जो नींव रखा है, 5 साल के अंदर, अगले 5 साल में भव्य इमारत के रूप में दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ जाति बिरादरी मजहब को दीवार को तोड़िए और एकजुट होकर अपने लिए, मुजफ्फरपुर के लिए सुरेश शर्मा को विजयी बनाएंगे।
केदार जी यहाँ बैठे, मैं इनके क्षेत्र में घुमा था, 8 गांव में जाने का अवसर मिला। गांव गांव में जन समर्थन है। वहां के भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप भी जाति बिरादरी और मजहब की दीवार को तोड़िए, विजयी बनाइए। आप सब बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मैं लिखा हुआ है, झूठ तो नहीं लिख दिया हूं। 41 करोड़ का हमने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का 7 निश्चय का 41 करोड़ का रोड, 250 रोड का शिलान्यास किया, 210 रोड का हमने उद्घाटन करके पब्लिक को दे दिया। आप सोच सकते हैं कि काम कितना हुआ। 6 करोड़ रुपया यहाँ के पोखरा का रिनोवेशन के लिए मिला। 6 करोड़ रुपया आपको जो जितने टैंक यहाँ के थे वो सब डेड हो गए थे, उसका रिनोवेशन के लिए दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी के अंदर कितना सारा काम होना है। स्मार्ट सिटी हमारे तब मिला। 28 अक्टूबर को मोतीपुर चीनी मिल के ग्राउंड में होने वाले पीएम मोदी की रैली की व्यवस्था संभाले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई लड़ाई ही नहीं है, आरजेडी नेतृत्वहीन है, इनकी जमीन खाली है और उस पर भाजपा माले घूस रहे हैं। राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने बताया कि पीएम मोदी की रैली 23 विधानसभा के 115 जगहों पर होगी। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक में खासा उत्सव देखने को मिल रहा है। 22 अक्टूबर को होने वाले तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। उम्मीदवार भी अंतिम समय में जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इधर प्रत्याशी प्रणय कुमार ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जितने भी विधान पार्षद चुने गए आज तक स्नातकों के लिए कुछ नहीं किया। प्रणय कुमार का कहना है कि अगर उनकी जीत हुई तो बेरोजगारों को भत्ता दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था और पूरे तिरहुत में इस बार एक लहर बना है कि जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं उनको चुनना है। आज चारों तरफ आप जाइएगा तो देखिएगा कि सभी लोग कह रहे हैं कि प्रणय भाई लगातार 18 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, और एक तरफ जो बैठे हुए हैं वो 18 साल से चुप बैठे हुए हैं। बिहार में शिक्षित बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया और हमने अपने प्राथमिकता में रखा है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम कि कोई बिहार में वित्त रहित नहीं रहेगा, सभी लोग वित्त सहित होंगे, शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलेगा और जितने भी कर्मचारी हैं जो ठेके पर बहाल है उस प्रथा को हम समाप्त कराएंगे और जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन सेंटर हर जिला मुख्यालय पर बनेगा और परीक्षा देने हमारे जो भी छात्र छात्रा जाएंगे उनके सुरक्षा और रहने की व्यवस्था सरकारी स्तर पर कराया जाएगा। यही हमारा जो है मुख्य मांग है, क्योंकि इस स्नातक सीट से जीतने वाले जो हमारे नेता हैं हमको लगता है कि स्नातक के बारे में आज तक कभी सोचे ही नहीं, कभी कोई आवाज़ ही नहीं उठाए। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया और अन्य राज्यों में आज भी मिल रहा है। बैरिया अयाची ग्राम के सूरज प्रताप सिंह सनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सनी के दोस्त अक्षय करण और उसके भाइयों ने मिलकर पहले उसका अपहरण किया और उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोस्त अक्षय करण और उसके छोटे भाई अटलजीत बिहारी को पुलिस ने बेगूसराय पावर हाउस चौक गाची टोला स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पैसों के खातिर अक्षय के बड़े भाई अभिनव गौरव ने प्लान बनाकर सनी का अपहरण करवाया और फिर उसे मार दिया। ये सभी फिरौती मांगते उससे पहले ही मृतक सनी की पहचान हो गई। इस माह की शुरुआत में एक डेड बॉडी सकरा थाना अंतर्गत मिली थी। मृतक की पहचान बाद में सन्नी कुमार के नाम से हुई। उनके पिता द्वारा अहियापुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस इस कांड के उद्भेदन के लिए SIT टीम का गठन की और निरंतर इस पर कार्य करना शुरू कर दिया। कल इस कांड में 3 अभियुक्तों को 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई।
जिसमें एक अक्षय कुमार है जो कि सन्नी के स्कूली दोस्त थे। सारा प्लान उनके और उनके बड़े भाई के द्वारा रचा गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद में एक विचित्र कहानी का रहस्योद्घाटन हुआ है। इसमें एक केस रैंसम के लिए हुई थी। सन्नी कुमार को उसके मित्र अक्षय कुमार बहला फुसला कर यहाँ से ले गए और उनके बड़े भाई जो कि गेटमैन है रेलवे में सीओ में, उनके क्वार्टर पर ले जाने के बाद में वहाँ रखे और रखने के बाद उनका हाथ पैर बांध दिए। पैर को सिक्कड़ जंजीर से बांध दिए थे, हाथ को भी बांध दिए। लेकिन इसी बीच पता चला कि अक्षय के साथ वो लड़का गया है, तो अक्षय के फ़ोन पे पूछताछ की जाने लगी तो वो लोग डर गए और पकड़ाने के भय से तीनों भाई मिलकर के उस व्यक्ति की हत्या कर दिए। उनके पिता भी नवल पासवान भी इस मामले में संलिप्त हैं। उन्हें पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन घटना के पश्चात उनके डेड बॉडी फेंकने के पश्चात सभी लोग एक साथ फरार हो गए। यहाँ पे छातापुर में वे लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन वहाँ भी खाली कर दिए और पटना में जिस स्थान पे लोग रहते थे वहाँ भी खाली कर दिए। इनकी गिरफ्तारी में काफ़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, 3 टीम बनाना पड़ा और 3 टीम साइमल्टेनियस पटना, सोनपुर और बेगूसराय में रेड की, तो बेगूसराय से इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। गिरफ्तारी के पश्चात इन लोगों से पूरे घटना का पता चल पाया और इस काम का उद्भेदन होना संभव हो पाया। हत्या के बाद ये लोग बेगूसराय चले गए थे। बेगूसराय चले गए थे। नवल पासवान की कोई रिश्ते में एक बहन लगती है, उन्हीं के घर पे ये लोग छुपे हुए थे। बेगूसराय का क्लू कैसे मिला पुलिस को? इनके एक रिलेटिव को पकड़ा गया, तो उनके रिलेटिव के द्वारा ही संभावना जताई गई कि वहाँ पे वो लोग हो सकते हैं। तो वहाँ पे सर्च कराया गया, वहाँ पे रेड कराई गई, तो तीनों की गिरफ्तारी। रिलेटिव पर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, रिलेटिव पे कार्रवाई नहीं, बल्कि उनका तो सहयोग ही रहा है, उन पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं होगी। आगे ये तो इसमें साक्ष्य मिले हैं, तो स्पीडी ट्रायल वगैरह की कवायद? बिल्कुल, उसमें स्पीडी ट्रायल करा करके और संयुक्त अपराध कर्मियों को सजा दिलवाई जाए। मंगलवार को सोनरपट्टी के आभूषण कारोबारी कृष्णा जी की दुकान को लूटने के इरादे से निकले 3 अपराधियों को नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए पुरानी बाजार के गोविंद प्रसाद, लकड़ीदाही के मोहित कुमार और मनियारी के मोती कुमार के पास से 2 लोडेड पिस्तौल, 450 ग्राम चरस, एक स्कूटी और एक बाइक के साथ साथ 3 मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आज सुबह में पेट्रोलिंग के दौरान में नगर थाना पुलिस द्वारा 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पश्चात से 2 कट्टा लोडेड और कुछ गांजा की बरामदगी हुई है। पूछने पे ज्ञात हुआ कि उन लोग एक बड़ी घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। सोनारपट्टी में किसी सोनार को टारगेट किए हुए थे। 5-6 केजी सोना की लूट की योजना उन लोगों की थी। इसके अलावा सब्जी मंडी में भी सुबह वे कुछ व्यापारियों से लूटपाट करने के फिराक में थे, लेकिन समय रहते उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई, जिसके कारण एक बड़ी घटना होते होते बच गई। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।